हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ और आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। और इस सीरीज़ में मैं आपके लिए एसएससी के जो भी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं करवाने वाली हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एसएससी का पैटर्न में हम लोग अक्सर देखते हैं कि उसमें क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मीन्स यानी कि ज़्यादा क्वेश्चंस न्यू नहीं होते, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि रिपीटेड होते हैं, जैसे कि बस उसमें क्या कर दिया जाता है कि वैल्यू चेंज कर दिया जाता है, पर उसका मेथड जो होता है वो सेम ही होता है। मींस वैल्यू को डिफरेंट करके एसएससी क्वेश्चन को पूछता है। तो इसलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाएं, और जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना, तो आप लोग को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और इस सीरीज़ में मैं पिनेकल का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, इस सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन के साथ वीडियोस डालूंगी और आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फर्स्ट अभी मैथ से स्टार्ट करी और मैथ्स में मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करी वो देखिए, आप लोग को मैं बता देती हूँ। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए और इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सारे एग्ज़ाम में, एसएससी के सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे नंबर सिस्टम से। और अगर आपने एक बार नंबर सिस्टम को ये अच्छे से बना लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका छूटेगा। तो मैं वीडियोस को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, बट कोशिश करूँगी कि हर वीडियोस में धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट करवा दूँ जितने भी प्रीवियस है। फिर धीरे धीरे जैसे ये कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो होगा कि फोकस की रीजनिंग के क्वेश्चंस करवा दें। उसके बाद इंग्लिश में भी लाने का कोशिश करूँगी, पर ये सब तभी हो पाएगा जब आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज से ये सीरीज स्टार्ट है और आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42। और ये क्वेश्चन कब का पूछा गया? एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 को पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में। और ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि वैसा नंबर हम लोग को फाइंड करना है कि जो डिविजिबल किससे हो जाए, 42 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स क्या कि उसका रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बचना चाहिए, उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ पढ़ते, एक मेथड तो ये है कि 42 से आप सबको डिवाइड करके देख लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा कभी कभी लेंदी हो। अभी तो मान के चले कि इतना छोटा सा दिया हुआ है नंबर्स, कभी इसमें बड़ा कर दे तो आप उतने बड़े नंबर को डिवाइड करने जाइएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप डिविजिबिलिटी रूल को सीखें कि कैसे डिविजिबल करना है, किस नंबर को किससे डिविजिबल करना है। और ये धीरे धीरे आपको समझ में खुद ही आने लगे। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। जैसे कि ये 42 है, 42 को हम लोग किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 42 को हम लोग 7 और 6 में डिवाइड कर सकते हैं। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 42 होता है, ठीक है। और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 6 जो है अगर 3 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, दोनों से कट रहा है, तो वो क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही नंबर चेक करते हैं। और 2 का क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं कि लास्ट में जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अगर कोई नंबर है लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर दिया हो तो क्या होगा? 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल? 3 का डिविजिबिलिटी ये है कि सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स जो सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड करने पे अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो क्या होगा? वो डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। सारे नंबर्स को ऐड कीजिएगा। तो जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो सब में देखते हैं कि सारे ऑप्शन क्या क्या है। सब में क्या है? इवन नंबर लास्ट में दिख रहा है आपको, यानी कि सब के सब क्या होंगे? 2 से तो डिविजिबल होंगे ही। तो अब हम लोग को क्या चेक करना चाहिए? 3 से चेक करना चाहिए, क्योंकि 6 का डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले से तो हमको ये पता चल गया कि 2 से तो डिविजिबल होगा ही। 3 का चेक करते हैं, ऐड करके नंबर देखते हैं। 2 5 2 3 2 है, ठीक है। 5 2 7 7 2 9 9 3 12 और 12 2 14। तो 14 आता है टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो वो क्या होगा? डिविजिबल नहीं हो गया, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं।
5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15, क्या आ गया 15 आ गया। पर यहीं पे आपको आंसर मार्क नहीं कर देना, आपको देखना कहीं अगला भी कोई हो जो भी 3 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 42 है ना, 42 मीन्स क्या 7 और 6 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पे आंसर मार्क नहीं कर देंगे कि ये आंसर हो गया। बहुत बार देखते हैं कि बच्चे को जो पहला आंसर मिला उसी को मार्क कर दो, अगला ऑप्शन चेक नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं बोले कि हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करना है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि पहले ही पता चल जाए, पर नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा चेक करना है, क्योंकि अगर आपने गलत बना दिया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव लेकर चला जाएगा। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा, और चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा सेकेंड लगेगा, और क्या, थोड़ा सा चेक कर लेना है। इसको देखते हैं थर्ड ऑप्शन को, 2 5 7 हो गया, 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इसको देख लेते हैं, 2 5 7, 7 2 9, 9 1 10, और 10 और 2 12, देखिए ये भी 12 आ रहा है, और ये भी, इससे भी क्या हो रहा था, डिविजिबल हो जा रहा था, यानी कि दोनों 3 से तो डिविजिबल है ही। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या बोले थे कि 7 और 6 से, दोनों से, 6 से तो दो नंबर हो रहा है, एक बी ऑप्शन हो रहा है, एक डी ऑप्शन हो रहा है। अब क्या करेंगे ना कि 7 से चेक कर लेंगे, 7 से जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब हमको चेक करना है, तो सबसे पहला ये वाला ऑप्शन को चेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से पहले मिला है तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। अगर ये मिल गया तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर बाई चांस अगर थोड़ा सा टाइम वो आपका कंज्यूम करवाना चाहता है ना, तो बाद वाला मिलेगा। पर 90% केस में क्या होता है ना कि आगे जो पहले ऑप्शन मिलता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो पर फिर भी चेक कर लेना है आप लोग को, पहले इसको चेक कीजिएगा। ये नहीं, पर मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको जो पहला ऑप्शन मिले उसी को मार दीजिए, नहीं, आपको वो चेक पहले करना है। आंसर होगा कि नहीं वो तो आप बाद में डिसाइड कीजिए, कि पहले वाला अगर जैसे कि आ गया आंसर तब तो ठीक है, वही हमारा आंसर है, नहीं हुआ तब तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा ना। ये नहीं करना कि डायरेक्ट बिना चेक किए हुए उसको मार्क कर दिए, ठीक है। देखते हैं, 2 5 2 4 2 है, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से करके देख लेते हैं। 7 3 जा 21 हो गया, 7 4 जा 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और जीरो बैठाइएगा तो ये भी कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट रहा है ना पूरा, तो ये क्या हो गया, डिविजिबल है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप यहाँ से भी कर लीजिएगा। 25 लिखा हुआ, 7 3 जा 21, 4 बज गया, मन में ही कर सकते हैं, 4 बज गया, और 42, 7 6 जा 42 हो जाएगा, और फिर बीच में 42 है ही, वहाँ पे जीरो बैठा के 6 बार में और कीजिएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस का बात है, आपका जितना अच्छा मैथ्स पे कमांड होगा ना, उतना जल्दी आप बना पाइए। कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन एकदम टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली बना पाएंगे, ईजिली वे में आप टैकल कर पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7। 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, बट हम इसलिए आप लोग को नहीं बता रहे ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो थोड़ा वो जो ट्रिक से बनाइएगा ना तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट ही चेक कर लीजिए। कोई चीज़ में होता है ना कि अगर आप ट्रिक लगा रहे तो वो और ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और किसी में कि आप उसको बेसिक मेथड से बनाएं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आपको ये कमांड होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना, और जब तक ये चीज़ नहीं आएगा ना आपका कभी रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर ये चीज़ आ गया कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको कैसे बनाना है, किसको बेसिक से बनाना है, किसको ट्रिक से बनाना है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बच्चे क्या करते हैं ना कि सारे क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना शुरू कर देते हैं, और एक वो बच्चे भी होते हैं कि जो क्या करते हैं ना सारे क्वेश्चन को बेसिक बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, उससे कभी रिजल्ट नहीं होगा। जब आप एक ही मेथड से पकड़े हुए कि नहीं हमको बनाना है तो बेसिक से ही बनाएंगे, नहीं बनाना है तो फिर ट्रिक से ही पूरा बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बस ये देखना है, आपको ये कमांड होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना है, किसको बेसिक से बनाना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में ना अगर हम 7 वाला लगाएंगे तो थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाएगा, मीन्स वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हम लोग ट्रिक से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 7 से चेक कर लेते हैं ना। देखिए 3 7 3 9 दिया हुआ, जैसे कि हम आपको बताएं 7 5 जा 35 हो जाएगा, 2 बचेगा, 23 बचेगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 9 बचेगा, लास्ट में 29 बचा। 29 टेबल आता है 7 में, नहीं आता है, नहीं हो पाएगा। इसको देखिए 7 5 जा 35 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 16 बचेगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो गया ये यहाँ पर बेसिक से बनाए और यहाँ पे बेसिक से बनाए, इसलिए हम आके ऑप्शन नहीं चेक करें क्योंकि हम बेसिक से बनाए और ये वाला ऑप्शन हो जा रहा है। 7 से ही डिविजिबल करना है, 7 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर है, इसलिए बाकी को चेक नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपको उस तरीके से नहीं समझ में आया जो हम डायरेक्ट डिवाइड किए तो आप लोग इसको बेसिक से बनाइए। देखिए यहाँ से डिविजिबल करके भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
आप आसानी से कर लेंगे। 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14 और ये 7 3 जा 21, डिविजिबल हो गया, ख़त्म। ऐसे करके बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 3। ये तो बहुत ही आसान है, 3 से डिविजिबल, इसको ट्रिक से बना लीजिए, ट्रिक से बनाइए। क्या सब का सम अगर जोड़ने पर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हमारा आंसर है, नहीं हो रहा है तो नहीं आंसर है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 7 + 3, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 9 19 और 9 कितना हो गया 28, 28 और 3 31, 31 और 2 कितना हो गया 33। यही पहला ऑप्शन हो गया, करेक्ट हो गया, मार्क कर दिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक फॉर द नंबर 2 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर गैप दिया है 4 5 6 7 8 2 डिविजिबल बाई 22। इसमें क्या किया ना, यहाँ पर आप लोग ने क्या किया कि उसको डिविजिबल चेक कर लिया, यहाँ पे क्या कर दिया कि एक नंबर को मिस कर दिया, और आपको पता लगाना यहाँ पे डिविजिबल किससे होगा ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से एक नंबर को मिस कर दिया और आपको बताना है कि वो नंबर क्या होगा, कि अब वो ऐसा नंबर भरना है ना कि वो फिर से डिविजिबल हो जाए 22। आप मान लीजिए कि ये ऑप्शन रखते हैं और इसमें बनाते हैं और वो 22 से डिविजिबल पूरी तरीके से होना चाहिए। अगर 1 है तो 1 अगर आप फिल कर रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, जब इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 22 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे करके बनाएं। इसका भी 2 ट्रिक है। पहला चीज़ कि आप ऑप्शन पुट करके आंसर निकाल लीजिए। ऑप्शन पुट करने का मतलब क्या है कि आप एक एक ऑप्शन को चेक कीजिए। जैसे ही एक ऑप्शन से बन गया, ठीक है, जैसे कि हम इसमें मार्क किए हुआ है पहला ऑप्शन, तो अगर आप इस ऑप्शन से बनाइएगा, अगर पहला ही ऑप्शन चेक किए आंसर आ गया तब तो बहुत ही अच्छा है, और पर नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पूरा ऑप्शन चेक कीजिएगा, उसके बाद 22 से उसको डिवाइड करके देखिएगा तो आंसर क्या होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का हेल्प लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये किससे होना चाहिए डिविजिबल, 22 से। 22 का मतलब क्या हो गया कि ये 11 और 2 के पार्ट में चेंज, ये क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 का क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अल्टरनेट पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और फिर अल्टरनेट पे जो भी नंबर है उसको ऐड करके फिर माइनस कर देते हैं अल्टरनेट वाले नंबर से, तो वो क्या हो जाता है 11 से डिविजिबल होता है। और 2 का तो सिंपल है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक है, ये है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 5 4 6 7 8, सॉरी 2 3 और उसके बाद गैप है 4 5 6 7 8 है। 8 का मतलब ही क्या हो गया कि बाद में क्या है, इवन नंबर है, मीन्स क्या होगा वो 2 से तो डिविजिबल होगा, यानी कि ये वाला फैक्टर जो है ना ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। हमको सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, इस पे फोकस करना है। अगर ये फुलफ़िल कर दिया तो वहाँ पे नंबर जो फिल करेंगे वो भी फुलफ़िल हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम आप लोग को क्वेश्चन से समझाते हैं, ठीक है, अभी बताएं, पर हमको नहीं लगता है कि आप लोग को वैसे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन से देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अल्टरनेट कहने का मतलब क्या, यहाँ पे 2 है, उसका अल्टरनेट एक गैपिंग में, एक गैपिंग को छोड़ के क्या आया, ये डैश वाला चीज़ आया, फिर एक गैपिंग यानी 4 को छोड़ के 5 हुआ, 5 को छोड़ के क्या हुआ 7 हुआ। इन सबको ऐड करना है, पहले अल्टरनेट नंबर को लेके उसको ऐड करना है। यहाँ पे गैप है मीन्स क्या कर लेंगे, x ले लेंगे, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, ठीक है, 2 गैप 5 7। अब इन सबको ऐड कर लिए, 7 5 12, 12 2 14, 14 प्लस x हो गया। और इसमें से हमको माइनस करना है अल्टरनेट वाला। यहाँ अब अल्टरनेट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 4 6 8। अब इन सबको ऐड कीजिए, 4 3 7, 7 6 13, 13 8 21। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बाद में आप लोग देखें तो कन्फ्यूज़न ना हो। 3 4 6 और 8, क्या क्या है 3 4 6 और 8, ठीक है। 4 3 7, 7 6 13, 13 और 8 21 हो गया। अब इनको घटा के देखिए, 14 प्लस x माइनस 21, तो इसको कीजिएगा तो x माइनस कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यानी कि इसके बराबर कोई ऐसा वैल्यू आना चाहिए ना कि वो तो या तो वो 0 हो या तो 11 का डिविजिबल हो जाए, मीन्स या तो ये जो वैल्यू है ना 0 के बराबर हो जाए, या तो कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो। मीन्स क्या, यहाँ पर x के जगह पे आप 0 रख दें, 0 नहीं रखना है, x की जगह पे कुछ ऐसा नंबर रखना कि ये जो वैल्यू हो जाए ना 0 के बराबर हो जाए, या तो वो 0 के बराबर हो जाए या तो फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, वैसा नंबर को हमको क्रिएट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर जीरो कब होगा, ये -7 है, यहाँ पे +7 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन क्या है। देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है ना ऑप्शन में, अगर आप जैसे ही 7 पुट कीजिएगा ना तो 7 - 7 क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका यही रूल है डिविजिबिलिटी रूल का 11 का, कि आपको सबसे पहले अल्टरनेट चेक करना है, अल्टरनेट को पहले ऐड कर देना है, फिर उसमें से माइनस करके फिर अल्टरनेट, अगला जो अल्टरनेट होगा उसको भी ऐड करके माइनस कर देना है, और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या तो वो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, मीन्स कि वो 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। या तो x - 7 का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, या तो x - 7 का वैल्यू 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, 44 हो जाए, इस तरीके का नंबर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप और ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप 1 रखिएगा, x के जगह पे 1 रखिएगा वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो -6 कभी भी 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा फेल कर जाएगा। 9 रखते हैं, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 2 कभी भी 11 का डिविजिबल होगा, नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं 3, 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4, वो भी 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमको, पहले ही ऑप्शन को हम लोग क्या कर दिए, मार्क कर दिए।